मेरी वजह से तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा, क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। गौतम ने पहली बार अपने घमंड को किनारे रखकर परी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। वह टूटे हुए मन से परी से माफी मांगता नजर आता है। गौतम की आंखों में पछतावे के आंसू हैं और दिल में डर भी, क्योंकि जैसे ही सच्चाई सामने आती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे तक जा चुका है और बीते हुए अतीत के काले राज एक एक करके बाहर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में इस वक्त एक ऐसा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलाकर रख देगा। ये ट्रैक सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें इमोशंस, सच्चाई, झूठ, बदला, पछतावा और इंसाफ सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भाई गौतम कोर्ट रूम में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लेकर आता है जिन्हें देखकर न सिर्फ जज साहब बल्कि वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ जाते हैं। कोर्ट रूम का माहौल अचानक से बेहद गंभीर हो जाता है और हर किसी की नज़रें गौतम पर टिक जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, परी के एक्स हस्बैंड अजय और उसकी फैमिली को गवाही के लिए बुलाया जाता है। अजय का बयान इस केस की दिशा ही बदल देता है। अजय और उसके परिवार की गवाही से यह साफ हो जाता है कि परी ने अपने अतीत में भी ऐसी ही हरकतें की थीं। ये पहली बार नहीं है जब उसने खुद को बेचारी साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया हो। अजय बताता है कि किस तरह परी ने उसके साथ भी मानसिक और भावनात्मक खेल खेला था। उसने अपने पहले पति को भी उसी तरीके से परेशान किया था जैसे आज वह रणविजय और बाकी लोगों पर आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, उसने अपने ससुराल वालों को भी झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की थी और उन पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर आरोप लगाए थे जिनका कोई ठोस सबूत नहीं था। वहीं दूसरी ओर जब हेमंत कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश करता है जिनमें परी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई देते हैं, तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। पहली नज़र में लगता है कि परी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। गौतम वही तस्वीरें दोबारा कोर्ट के सामने पेश करता है और यह साबित करता है कि ये तस्वीरें पहले भी कई बार अलग-अलग मामलों में इस्तेमाल की जा चुकी हैं। गौतम यह दावा करता है कि ये जख्म ऐसे हैं जिन्हें परी ड्रामा करके, झूठ बोलकर और खुद को नुकसान पहुंचाकर भी बना सकती है। यहीं से हेमंत और गौतम के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। कोर्ट रूम में माहौल पूरी तरह गर्मा जाता है। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, दलीलें देते हैं और सच्चाई को अपने अपने नज़रिए से पेश करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब तुलसी गवाही के लिए आगे आती है तो कहानी भावनात्मक मोड़ ले लेती है। तुलसी अपनी बात बहुत ही सधे हुए शब्दों में रखती है। वह जज साहब और कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को यह समझाने की कोशिश करती है कि इंसान गलती का पुतला है। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो क्या उसे जिंदगी में दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? तुलसी कहती है कि हर इंसान का अतीत गलत हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसका वर्तमान और भविष्य भी गलत ही होगा। क्या किसी इंसान को उसकी पुरानी गलतियों की सज़ा पूरी जिंदगी मिलती रहनी चाहिए? फिलहाल जज साहब इस पूरे मामले पर गहराई से विचार कर रहे हैं और उन्होंने अभी अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि आखिरी दिन जो फैसला आने वाला है वह हर किसी के होश उड़ाने वाला होगा। ये फैसला सिर्फ परी या रणविजय के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और उनकी जिंदगी के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। आने वाले ट्रैक में दोस्तों आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखेंगे। दरअसल गौतम के दिल में करण के लिए गहरी नफरत भरी हुई है। गौतम मानता है कि जो हिस्सा और हक उसे मिलना चाहिए था वह करण को मिल गया। इसी वजह से गौतम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, अपना सम्मान, अपना परिवार और अपनी शांति। लेकिन इस बार गौतम ठान चुका है कि वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। वह अब हर हाल में सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही खिलाफ क्यों न जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर गौतम की अक्ल अब ठिकाने आने वाली है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रणविजय एक बार फिर अपने असली रंग दिखाने वाला है। वह परी को दोबारा परेशान करता हुआ और उसे टॉर्चर करता हुआ नजर आएगा।
इतना ही नहीं, रणविजय का गुस्सा इस कदर बढ़ जाएगा कि वह परी का गला दबाने की कोशिश भी करेगा। यह सीन कहानी को एकदम नए लेवल पर ले जाएगा और दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि गौतम किस तरह कोर्ट रूम में रणविजय को इनडायरेक्टली एक्सपोज करेगा और किस तरह वह परी के हक में खड़ा होकर उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इस आने वाले इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि गौतम सही राह पर आए, तुलसी उसे नोरा से दूर रखकर एक सही रास्ता दिखाए और आखिरकार परी को इंसाफ मिले? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है। और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।